हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, एज वी नो दैट ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मोशन. मोशन इज यूनिट 1 for class 9. Unit 1 is motion. In motion, we have studied about so many things: distance travel and displacement, uniform motion and non-uniform motion, speed, velocity and acceleration, speed, about average speed, about uniform speed means constant speed. Also, numerical problems based on these topics. Speed and velocity are not always equal in magnitude. Already we have discussed about this in the topic of velocity. We know that velocity equal to distance travel in a given direction by time taken, means we can say that v is equal to s by t. Small v is equal to small s by small t, where small v is equal to velocity, small s is equal to distance travel in a given direction, and small t is equal to time taken to travel that distance. So we can say that velocity is equal to displacement by time taken, because distance travel has direction here. So we can say that velocity equal to displacement by time taken. Again, v is equal to s by t. Uniform velocity or constant velocity, about which we had discussed on our previous classes. Speed and velocity are not always equal in magnitude. Acceleration, on day before yesterday we had discussed about acceleration, and we had discussed about acceleration is equal to change in velocity by time taken for change this velocity, means acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time taken. Now we have to discuss in this chapter about uniform acceleration. This uniform acceleration, so when the velocity of a car or a body increases, the car is said to be accelerating. जब कोई कार चलती है रोड पर और उसका वेलोसिटी यानी उसका स्पीड अगर बढ़ता जा रहा है, एक सर्टेन डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ता जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि हम बोलते हैं कि वह कार एक्सेलरेटिंग स्टेट में है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है. इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. अ बॉडी है, देयरफॉर वी कैन से दैट अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या होगा डेफिनेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? कि कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है ना, समरूप त्वरण में है. तो अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन.
अगर एक सीधी रेखा पर चल रही है, स्ट्रेट लाइन, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी चेंज होता है किसी बॉडी का, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मींस द बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इक्वल क्या कहता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर प्रत्येक सेकंड में बॉडी में अगर 2-2 मीटर का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, जिससे पहले सेकंड में पहले बॉडी का वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति या 2 किलोमीटर प्रति मिनट है ना, या 5 या 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी सर्टेन डायरेक्शन में है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर है। और अगर मान लिया जाए कि उसका वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है इक्वली, पहले मिनट में उसका वेलोसिटी 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया उसी डायरेक्शन में, दूसरे मिनट में क्या हो गया 44 मीटर में ये किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, तीसरे मिनट में है ना 46 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हम कहेंगे कि हर मिनट में इंक्रीज इन वेलोसिटी 2-2 किलोमीटर का हो रहा है। मतलब यह क्या है, कैसा ये, तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन कैसा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन 2 तरह के हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज है जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। कुछ एग्जांपल है यहाँ, तो शॉर्टकट से दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, अ मूविंग बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस तरह का अगर कंडीशन है किसी बॉडी में, तो हम बोलेंगे कि बॉडी क्या है, वो बॉडी यूनिफॉर्म स्टेट में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट, दैट बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब क्या होगा, देन दैट बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस समय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एग्जांपल है कुछ, एज पर एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, द बॉडी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो किसी वस्तु से किसी ऊंचाई से अगर कोई बॉडी गिरती है ना, ये जमीन पृथ्वी के अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अधीन होकर, तो उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, जो मोशन उसमें होगा, वह एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि हर सेकंड में उसमें ये 9.8 मीटर का वेग वृद्धि होता है, एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है, इसलिए वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगा। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दूसरा है द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से कोई बॉल अगर रोल कर रहा है तो इसमें जो मोशन होगा, है ना, वो भी यूनिफॉर्म ये एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल होगा। फिर और ये एग्जांपल है द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल। कोई साइकिल है, बाइसाइकिल है ना, कोई बाइसाइकिल राइडर है, वो बाइसाइकिल चला रहा है, तो द मोशन ऑफ बाइसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड के स्लोप पर डाउन एंड डाउन नीचे जा रहा है। व्हेन द राइडर इज नॉट पैडलिंग, जब राइडर पैडल नहीं चला रहा, और विंड हवा का रेजिस्टेंस, हवा का अवरोध नेग्लिजिबल हो, तो यह भी एक एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होगा। तो एज वी विल सी लेटर, हम बाद में देखेंगे कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ जो होता है, जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो उस समय जो उस बॉडी का जो टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा यहां दिया हुआ है। ऑल्सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी having uniform acceleration motion is a straight line as given alongside, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ टाइम है x एक्सिस पर, y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, और तब ये वेलोसिटी और टाइम और वेलोसिटी
जो होगा बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है तो जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो यहां है, तो यही हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन है ना ग्राफ मिलता है जो यहां दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, जब बॉडी कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हुई। अब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण की बात है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by an equal amount in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में, जैसे पहले सेकंड में मान लिया जाए बॉडी में 3 मीटर का वेग वृद्धि हो रहा है, दूसरे सेकंड में 2 मीटर का वेग वृद्धि होता है, तीसरे सेकंड में 5 मीटर का वेग वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? व्हाट वी आर सीइंग हियर, वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट द velocity is increasing in unequal amount but interval of time is equal, which is 1 second in each time। हो गया, ठीक है। अब दूसरे दिन